हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट सीवीए और स्ट्रोक के बारे में अपन देखने वाले हैं कि स्ट्रोक क्या होता है या फिर जो सीवीए है वो क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज अपन देखने वाले हैं सीवीए के बारे में। सीवीए इज द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट डिजीज एंड कैंसर। यानी जो सीवीए या फिर जो स्ट्रोक है वो थर्ड मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है डेथ का आफ्टर हार्ट डिजीज और कैंसर। हार्ट डिजीज और कैंसर के बाद जो थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? सीवीए या फिर स्ट्रोक। इंसिडेंस ऑफ सीवीए इज 1 to 2 पर 100 पॉपुलेशन। यानी हर 100 पीपल्स पे एक या दो तो जो सीवीए की केसेस हैं वो देखने को मिलते ही हैं। तो बहुत ही ज्यादा डेथ कॉजिंग ये डिजीज होती है, थर्ड मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सीवीए या फिर स्ट्रोक। इट इज न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट ड्यू टू वस्कुलराइजेशन एंड इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई इन द ब्रेन। यानी जो सीवीए है वो एक न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी वस्कुलर लेशन यानी जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि अपनी जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, और जो ब्रेन है उसके पास में जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो स्ट्रोक की कंडीशन है वो कोज हो जाती है और सीवीए की जो कंडीशन है वो कोज हो जाती है। तो सीवीए क्या होता है? सीवीए एक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है? इंटरप्ट हो जाती है। और वस्कुलर लेशन है ये इस कंडीशन में देखने को मिलता है। यानी जो वस्कुलर का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसके अंदर क्या हो जाती हैं? अफेक्ट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोजेज की। ठीक है, कोजेज के अंदर क्या है कि किन किन वजह से जो स्ट्रोक है वो कंडीशन हो सकती है, जिसमें कोजेज में अपन बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि अपनी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो फैट या फिर जो मिनरल की जो डिपोजिशन है वो हो जाती है, जिसकी वजह से जो अपनी वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? हार्ड हो जाती हैं। उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है कार्डिक एरिथमिया। यानी प्रॉपर तरीके से कार्डिक जो हार्ट की रिथम है उसके अंदर अबनॉर्मेलिटी आ जाती है। प्रॉपर तरीके से जो हार्ट है वो वर्क नहीं करता, प्रॉपर तरीके से वो बीट नहीं करता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, वो ब्रेन तक वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉन्ट्रा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। यानी अपन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी ड्रग्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से एज ए साइड इफेक्ट है ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आरटी यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो चुका है जिसके अंदर जो अपना ब्रेन है, जो वेसल्स हैं वो अफेक्ट हो चुकी हैं, तो प्रॉपर तरीके से जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं होती है, या फिर जो लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई है वो हो जाता है ड्यूरिंग एक्सीडेंट, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रोक है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, यानी इंक्रीज्ड बीपी। ट्रोमा, वही ट्रोमा की वजह से या फिर कोई भी एक्सीडेंट इंजरी की वजह से। इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस, यानी कोई भी ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिसे अपन इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है कि मेनिंजीज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन उसको अपन मेनिंजाइटिस बोलते हैं, और इंसेफेलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। ओके, तो इन कंडीशंस की वजह से जो स्ट्रोक है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। तो साइन एंड सिम्टम्स में जो ब्रेन है उसके पास में जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है, तो ब्रेन के जितने भी फंक्शंस है वो सारे क्या हो जाते हैं? अल्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को अनकॉन्शियसनेस है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। हो सकता है पेशेंट सीवियर कंडीशन में कहाँ चला जाए? कोमा के अंदर ही चला जाए। टेम्पररी लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शंस है वो देखने को मिलता है। डिस्निया, डिफिकल्टी ब्रीथिंग है। लो कार्डिक आउटपुट देखने को मिलता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो हार्ट अगर वो रिथम उसकी नहीं है, प्रॉपर तरीके से वो बीट नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में अपने को लो कार्डिक आउटपुट है वो देखने को मिल सकता है। नंबनेस है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। मोटर डिस्फंक्शन, यानी जितने भी पेशेंट के जो मोटर फंक्शंस है, फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो सारी अफेक्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट डिजीनेस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। ठीक है, यानी सीवीए या फिर स्ट्रोक अपन कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट है वो अपन इस कंडीशन में प्रीफर कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन अपन करेंगे। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यानी जीसीएस जो स्केल टेस्ट होता है, जीसीएस मतलब ग्लासगो कोमा स्केल। ये अपन पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है उसको चेक करने के लिए अपन ये टेस्ट करवाते हैं। तो पेशेंट का जो भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी है वो अपन चेक कर सकते हैं। सिटी स्कैन और एमआरआई करवा सकते हैं अगर ब्रेन के अंदर कोई भी अबनॉर्मेलिटी आ रही है, ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से, कोई भी ट्यूमर वगैरह की कंडीशन हो रखी है, तो इस चीज को अपन डिटेक्ट करने के लिए अपन सिटी स्कैन और एमआरआई है वो पेशेंट की करवा सकते हैं। नेक्स्ट सीबीसी अपन पेशेंट की करवा सकते हैं टू चेक द इन्फेक्शियस लेवल, डब्ल्यूबीसी लेवल, जो हीमोग्लोबिन एचबी लेवल है, ये सब अपन चेक करने के लिए जो सीबीसी है वो पेशेंट का अपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। अब अपन क्या क्या जो मैनेजमेंट है वो इस कंडीशन में कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन प्रोवाइड एंटीकोगुलेंट टू पेशेंट, जो हेपेरिन वार्फेरिन, यानी पेशेंट को अपन को एंटीकोगुलेंट्स जो ड्रग्स हैं वो अपन पेशेंट को दे सकते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक जो एंजाइम्स हैं या तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हैं वो पेशेंट को अपन प्रीफर कर सकते हैं।
एंटीप्लेटलेट जो एजेंट है टू प्रिवेंट रिकरेंट स्ट्रोक, यानी जो रिकरेंट स्ट्रोक है उसके प्रिवेंशन के लिए अपन जो एंटीप्लेटलेट जो एजेंट्स आते हैं वो अपन दे सकते हैं, जैसे टेक्लोपाइन हो गया, एस्पिरिन जो ड्रग्स हो गई वो हो गई, ताकि जो ब्लड है उसके अंदर क्या हो क्लोटिंग हो जाए। ब्लड क्लोटिंग मतलब जो ब्लड एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या हो रहा है वो फ्लो हो रहा है आउट की साइड में, मींस बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी अपन क्या है पेशेंट को ये जो ड्रग्स हैं कोगुलेंट्स वगैरह हैं, ये एंटीकोगुलेंट है वो अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव प्रोवाइड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, यानी पेशेंट के अंदर अगर हाइपरटेंशन की वजह से कोई भी ये अबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिल रही है तो अपन उसको एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स अपन पेशेंट को दे सकते हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड मेडिसिन इज रिक्वायर्ड गिवन टू पेशेंट। सो ये अपना मेडिकल मैनेजमेंट था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, यानी क्या क्या सर्जरी है वो इस कंडीशन में अपन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वह माइक्रोवास्कुलर बाईपास सर्जरी। इन दिस एक्स्ट्राक्रैनियल ब्लड वेसल्स इज जॉइंट टू इंट्राक्रैनियल ब्लड वेसल्स, यानी माइक्रोवास्कुलर बाईपास सर्जरी के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्राक्रैनियल जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको अपन इंट्राक्रैनियल ब्लड वेसल्स से क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, या फिर उसको अपन एनास्टोमोसिस कर देंगे। दो ब्लड वेसल्स को अपन जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो इससे क्या होगा कि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ब्लड ब्रेन के पास में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी, फिर अपन ने क्या किया कि जो एक्स्ट्राक्रैनियल जो ब्लड वेसल्स हैं उनको अपन ने जो इंट्राक्रैनियल जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे अपन ने क्या कर दिया उसको ज्वाइन कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जो ब्रेन के जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सेकंड जो सर्जरी अपन परफॉर्म कर सकते हैं वो कैरोटिड इंडायरेक्टोमी। कैरोटिड आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। दिस सर्जरी रिमूव प्लेग ब्लॉकिंग ए कैरोटिड आर्टरी, यानी जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो क्या करती है अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर कैरोटिड आर्टरी के अंदर कोई भी ब्लॉकेज आ रहा है, प्लेग वगैरह का क्या हो रहा है वहां पे जमाव हो रहा है, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे सर्जरी के थ्रू जो भी प्लेग जो वहां पे जमा हुआ है, जो भी वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसको वहां से अपन क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे कैरोटिड आर्टरी से, जिसकी वजह से फिर जो ब्लड सप्लाई है वो कैरोटिड आर्टरी के थ्रू प्रॉपर तरीके से हो पाएगी ब्रेन तक। ओके, ये है कैरोटिड इंडायरेक्टोमी। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है एंजियोप्लास्टी विथ स्टेंट। जो थर्ड सर्जरी परफॉर्म करते हैं वो है एंजियोप्लास्टी विथ स्टेंट। इसके अंदर क्या करते हैं, इन दिस ए सर्जन insert a catheter to the carotid artery and balloon is attached to it, that is inflated to expand the carotid artery, this insert to support the pump। यानी एंजियोप्लास्टी के अंदर अपन क्या करेंगे कि एंजियोप्लास्टी के कैथेटर है वो अपन इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी के अंदर जहां पे ब्लॉकेज है वहां पे अपन क्या करेंगे कैथेटर को वहां पे इंसर्ट करवाएंगे। कैथेटर के क्या लगा हुआ है आगे जो फ्रंट जो पार्ट होता है वहां पे एक बैलून लगा हुआ होता है, तो अपन वहां जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जहां पे रुकावट आ रही है, ठीक है, वहां पे अपन क्या करेंगे उस बैलून को जाके इन्फ्लेट करवा देंगे, फुला देंगे, एक्सपेंड करवा देंगे, जिससे जो आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आया हुआ था वो अपन वो जो आर्टरी नेरो हुई थी वो वहां से क्या हो जाएगी डायलेट हो जाएगी, उसकी ओपन हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, और वहां से क्या हो सकता है जो ब्लड जो फ्लो नहीं हो रहा था वो प्रॉपर अमाउंट में जो ब्लड है वो फ्लो हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रेन को इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही थी वो प्रॉपर हो जाएगी और जो स्ट्रोक की कंडीशन है वो रिड्यूस हो सकेगी। तो ये होता है अपना थर्ड सर्जरी एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट। नेक्स्ट जो अपना आता है फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट डायग्नोसिस अपन है वो अल्टर्ड सेरिब्रल परफ्यूजन रिलेटेड टू रिड्यूस सेरिब्रल ब्लड फ्लो। यानी फर्स्ट जो अपना ये है कि सेरिब्रल परफ्यूजन यानी जितने भी सेरिब्रल टिश्यूज वगैरह हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर अब्नॉर्मलिटी आ रही है, उनके अंदर डेथ हो रही है, उनकी परफ्यूजन उनके अंदर देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से रिड्यूस सेरिब्रल ब्लड फ्लो। तो फर्स्ट डायग्नोसिस तो ये हो गया। तो इसके अंदर अपन इंटरवेंशन के अंदर क्या कर सकते हैं, मॉनिटर साइन एंड सिम्टम पेशेंट की चेक करने हैं, वाइटल साइंस चेक कर सकते हैं, पेशेंट का जो एयरवेज है उसको अपन को मेंटेन रखना है, प्रॉपर पोजीशन है वो पेशेंट को देनी है, ठीक है, मिनिमाइज ऑल एक्टिविटी टू रिड्यूस द आईसीपी, यानी पेशेंट की जितनी भी एक्टिविटी उनको अपन को मिनिमाइज करना है ताकि जो आईसीपी है जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज ना हो, उसको अपन को क्या है ना रेगुलरली चेक करते हुए उसको मॉनिटर करते हुए रहना है। एडमिनिस्टर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, यानी पेशेंट को जो थ्रोम्बोलाइटिक जो ड्रग्स आती हैं, ठीक है, वो अपन को पेशेंट को क्या करनी है ताकि जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन ना हो और प्रॉपर तरीके से जो ब्लड है वो फ्लो ब्रेन तक पहुंच पाए। सेकंड डायग्नोसिस के अंदर अपन इंपेयर्ड एयरवेज क्लीनेज, यानी पेशेंट के अंदर डिस्निया है वो देखने को मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से जो ब्रीथिंग है वो पेशेंट को नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में जो सेकंड डायग्नोसिस वो अपना यही रहता है कि पेशेंट का जो एयरवेज है वो अपन को मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए अपन जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है, रिथिम वगैरह, डेप्थ वगैरह उसको अपन चेक करेंगे, ठीक है, पेशेंट को प्रॉपर जो पोजीशन है वो अपन पेशेंट को देंगे, ठीक है, ट्रेकियो सक्शनिंग ऑफ ट्रेकियो ब्रोंकियल सिक्रेशन, यानी ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्रेकिया और ब्रोंकिया की जो भी सिक्रेशंस हैं वो अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो रहे हैं तो उसको अपन क्या करेंगे सक्शन करेंगे, अलाउ ड्रेनेज ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम माउथ एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन, प्रोवाइड ऑटो सप्लाई, यानी पेशेंट को अपन ऑटो सप्लाई है वो दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग वो नहीं है। नेक्स्ट पेशेंट को अपन जो एंजाइटी है उसकी पेशेंट की जो भी एंजाइटी है रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन और ट्रीटमेंट उसको अपन क्या करेंगे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो पेशेंट की एंजाइटी लेवल को असेस करेंगे पहले, असेस पेशेंट एंड फैमिली कोपिंग बिहेवियर, ठीक है, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल और इमोशनल पेशेंट को या फिर उसके फैमिली मेंबर्स है रिलेटिव्स हैं उनको अपने को जो साइकोलॉजिकल जो इमोशनल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड डाइवर्सनल थेरेपी है, पेशेंट को डाइवर्सनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, उसको डाइवर्ट करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज पेशेंट को देंगे ताकि जो उसकी जो एंजाइटी है वो क्या वो रिड्यूस हो।
एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट ट्रीटमेंट एंड डिजीज, मेरे पेशेंट को अपने को जो भी डिजीज है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, कैसे उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से अपने को पेशेंट को बताना है इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट, इफ सीवियर देन गिव एंटी एंजाइटी, और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में अगर पेशेंट को एंजाइटी है वो देखने को मिल रही है तो एट लास्ट अपन क्या करेंगे, पेशेंट को जो एंटी एंजाइटी जो ड्रग्स आती हैं, एंजियोलाइटिक जो ड्रग्स आती हैं वो अपन पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और लास्ट में अपन को क्या करना है कि पेशेंट को उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अपन को हेल्थ एजुकेशन देनी है डिजीज के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, क्या क्या डाइट है उसको लेनी चाहिए, ठीक है। हाइजीन मेंटेन के लिए अपन बोलेंगे कि पेशेंट को जो पर्सनल हाइजीन उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। पेशेंट को अपन फॉलोअप के लिए बोलेंगे कि रेगुलर उसको हॉस्पिटल विजिट करना है चेकअप के लिए, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर कंडीशन हो तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकें। इन सब के बारे में पेशेंट को क्या करनी है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सो ये आज का अपना एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या फिर स्ट्रोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपने डिटेल में अपने पढ़ा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट अपन मिलते हैं अपने ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।